नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। आगामी विधानसभा चुनाव समेत अन्य राजनीतिक विषयों पर चल रहा मंथन। प्रधानमंत्री ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। राज्य में कोरोना के 140 सक्रिय मामले शेष, 16 नए संक्रमित मिले, 14 हुए स्वस्थ। रांची, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कहीं नहीं मिले नए मरीज। नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ महापर्व। 10 नवंबर को पहला अर्घ्य, घाटों की साफ सफाई का काम जोरों पर। और डीजल के विकल्प के तौर पर बायोफ्यूल की ओर लोगों का बढ़ता रुझान। झारखंड के गोला बायोडीजल पेट्रोल पंप से सस्ते दर पर बायोफ्यूल मिलने से वाहन चालक और किसान खुश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव समेत अन्य राजनीतिक विषयों पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक से पहले आज सवेरे आयोजन स्थल पर लगाए गए प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वे बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। संख्या 130 करोड़ भारतीयों को कैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा, इसमें तो 2-3 साल का समय लगेगा, लेकिन इतने कम समय में हमने ये आंकड़ा छू लिया, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। नमस्कार करते हुए उन तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कलाकारों को जो पहुंचे हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक, दक्षिण भारत के कलाकारों की ढोल नगाड़ों की आवाज, तो वहीं पूर्वांचल के सबसे बड़े त्योहार छठ मैया के गीत गाते हुए महिलाओं की आवाज, सब एक ही सुर में पिरो रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पधार चुके हैं। खासतौर पर छठ मैया की पूजा अर्चना करने वाली छठिय व्रतियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनको नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ताजा सर्वे में विश्व के नेताओं की रेटिंग में शीर्ष पर हैं। सूची में सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। वर्ष 2019 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिलता रहा है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर 66% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर 58% अनुमोदन के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं। 54% के साथ जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल चौथे पर और 47% के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 5वें स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में नेताओं के लिए अनुमोदन रेटिंग आंकड़ा एकत्र किया।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के शासित वाले राज्यों में पेट्रोल तथा डीजल पर वैट कम नहीं करने की आलोचना की है। पार्टी ने इसके विरोध में कल झारखंड समेत देश भर में प्रदर्शन किया। में भारी कटौती की तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों ने अपने हिस्से से वैट में कमी नहीं की। विपक्षी दलों द्वारा जनता को राहत के नाम पर इस दोहरे रवैये पर भाजपा बेहद मुखर है। बीजेपी ने विपक्षी राज्यों में सड़कों पर प्रदर्शन किया और वैट में कमी करने की मांग की है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें अनवरत आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,853 नए मामले सामने आए। इस दौरान इससे अधिक 12,432 लोग स्वस्थ हुए। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 1,44,845 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए संक्रमित मिले, जबकि 14 लोगों ने इस महामारी को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। रांची, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़ कहीं भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 140 सक्रिय मामले शेष हैं। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,08,21,66,365 टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। करोड़ से ज्यादा कोविड टीके की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद तमिलनाडु में भी टीकाकरण गति को तेज किया जा रहा है। तमिलनाडु में 6.9 करोड़ कोविड टीके दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है। In the historical achievement we did under our dynamic leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we achieved 100 crore vaccination. In the world, no one country they come forward or they didn't. But we achieved this achievement. I appeal to the general public, they come forward to take the vaccination without delay. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में यूपीआई से डिजिटल लेन देन में लगातार इजाफा हो रहा है। साल पहले जब भीम ऐप लॉन्च किया गया था, तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शन नोट और सिक्कों के बजाय डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बदलाव से सबसे अधिक गरीबों, वंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा, वो एम्पावर होंगे। आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे हरी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरी भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है, और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरी भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। सभी को मेरी तरफ से जोहार, नमस्ते। त्योहारों का मौसम है। दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय, अनेकों त्योहार हमारे सामने। खुशियों का महीना है। सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और याद रखें, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमें अपनी परंपराओं को भी आगे ले जाना है। सावधानी के साथ हम त्योहार मनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रहें और त्योहार भी सुंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। नहाय खाए के साथ ही कल से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। छठ व्रती 10 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे, जबकि 9 नवंबर को व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। 11 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद पारण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। इस बीच व्रतियों की सुविधा के लिए छठ घाटों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। छठ महापर्व को देखते हुए रांची नगर निगम ने भी साफ सफाई के काम को तेज कर दिया है। इसी को देखते हुए रांची नगर निगम ने वीड हार्वेस्ट मशीन की खरीदारी की है, ताकि बड़े से बड़ा तालाब भी कम समय में साफ हो सके। इस मशीन द्वारा तालाब में अब जल कुंभी निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सफाई का कार्य चल रहा है। पिछले 1 से 1.5 महीने से आप देखे होंगे कि दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, इन तीनों त्योहारों को लेके एक सफाई के रूटीन को बनाया गया है। इसकी खूबी ये है कि जैसे अभी तक हमारे यहाँ छठ पर्व हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व है, उसमें सफाई के लिए सैकड़ों आदमी लगाने पड़ते थे और उस तरह से सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि जल कुंभी ऐसी चीज है, अगर उसको जड़ से नहीं उखाड़ा जाए तो वो फिर से उग जाए। और इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पूरा जड़ से एकदम उस चीज को क्लीन करता है। उधर देवघर नगर निगम सभी घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर चलने का दावा कर रही है, लेकिन जब आप नंदन पहाड़ छठ घाट जाएंगे तो यहां पर निगम की पोल खुल जाएगी। देवघर नगर निगम को समिति के द्वारा बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था निगम के द्वारा नहीं की गई। ऐसे में स्थानीय लोग और पूजा समिति के लोगों ने साफ सफाई का बीड़ा खुद उठा लिया है। सूचना देने के बावजूद
एक भी अधिकारी नहीं आया, 2 से भेज दिया है, उसको जो है रोड पे साफ कर रहा है। यहाँ पर कम से कम 200 परिवार का हम लोग छठ पूजा करवाते हैं, लेकिन नगर निगम से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है। पत्र के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से सूचना किए, लेकिन अभी तक नगर निगम द्वारा 2 दिन ही हम लोग को लेबर आया और इधर उधर करके चला गया। हम लोग अपने लगभग 15 से 20 दिन से अपने खुद का लेबर लगाए हुए हैं। दिन रात हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं साफ सफाई करने में, क्योंकि अब कल से मेरा पूजा शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग युद्ध स्तर पर चाह रहे हैं जितना जल्दी हो जाए हम लोग कंप्लीट करें। इस बीच छठ को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। छठव्रती छठ की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं, साथ ही उससे जुड़े सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इसको लेकर छठव्रती तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बहुत एकदम पवित्र होना चाहिए। जो खरना नहाने खाने के दिन से शुरू होता है वो लास्ट में इसके पारण के दिन तक, मतलब कि हम लोग को एकदम पवित्र रहना है। छठ को लेकर बाजारों की भी रौनक बढ़ गई है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में काफी रौनक दिख रही है। आस्था के आगे तो फीकी पड़ रही है, चाहे जितना भी महंगाई हो, तो जब व्रत करते हैं तो उसको लेना ही है। दुकानदार भी ज्यादा नफा नुकसान की चिंता किए बगैर छठ व्रतियों को जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। सेवा कर जो पहले दाम सस्ता में बेच रहे तो अभी भी सस्ता में बेच रहे हैं। जो पहले का रेट था 2-3 साल पहले, उसी अभी भी रेट वही रेट बेच रहे हैं। जैसे कोई कहता है अभी 55 रुपये नहीं है, 50 दे दे, 50 ले जाओ, 50 दे दे। वो कहता है कम करा दो 10-20, वो भी कम कर देते हैं। नेम धर्म के पर्व छठ में कई छोटी बड़ी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन रांची के बकड़ी बाजार समेत कई दूसरी जगहों पर छठ को लेकर विशेष बाजार लगाए जाते हैं, जहां एक ही स्थान पर व्रतियों को सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। डीजल के विकल्प के तौर पर अब बायोफ्यूल धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला स्थित बायोडीजल पेट्रोल पंप प्रदेश का दूसरा ऐसा पंप है जहां बायोफ्यूल मिल रहा है। डीजल की तुलना में 10 रुपये सस्ते दर पर स्वच्छ ईंधन मिलने से वाहन चालक और किसानों के बीच खुशी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के ऊंचे मूल्य को देखते हुए देश के अनेक हिस्सों में बायोफ्यूल का उपयोग बढ़ा है। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला स्थित बायोडीजल पेट्रोल पंप प्रदेश का दूसरा ऐसा पंप है जहां बायोफ्यूल मिल रहा है। इस बायोफ्यूल की कीमत बाजार में बिक रहे डीजल से 10 रुपये सस्ता है। बायोडीजल की खासियत ये है कि इसका उपयोग बिना गाड़ी के इंजन में बदलाव किए सामान्य तरीके से हो सकता है। जो कृषि डीजल से चलती है उसमें बायोडीजल का उपयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हमें इससे फायदा हो रहा है, बचत होती है। वो डीजल जो है वो ज्यादा वायु को प्रदूषण भी कर रहा था, ये प्रदूषण नहीं करता है। रामगढ़ गोला स्थित इस बायोडीजल पेट्रोल पंप के पश्चिम बंगाल सीमा के पास स्थित होने के कारण यहाँ बड़ी तादाद में वाहन चालक बायोडीजल लेने पहुँचते हैं। वाहन चालकों की माने तो बायोफ्यूल सस्ता तो है ही, ये माइलेज भी अच्छा देता है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल होने से इससे प्रदूषण भी कम होता है। बात रह गया कि देखिए माइलेज भी अच्छा देता है, ठीक है, और उसके बावजूद भी गाड़ी का जो धुआं होता है वो कम नहीं देता। सस्ता तथा स्वच्छ ईंधन होने के कारण इलाके के किसानों को भी बायोडीजल काफी पसंद आ रहा तथा वे सभी को इसके उपयोग के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो इलाके का किसान के लिए फायदा है कि 10 से 12 रुपए उनको सस्ता मिल जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना सिंचाई कर सकें। मेड इन इंडिया से भारत आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। बायोफ्यूल क्रांति से ईंधन आत्मनिर्भरता का सपना साकार हो रहा है, साथ ही से पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में कुछ समय अन्नदाता बहनों के साथ बिताया और धान की कटाई की। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि संसदीय क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर योजनाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर झारखंड समेत देश भर में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कृषि और उससे जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। गोड्डा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष और महिला किसानों को बकरी पालन का प्रशिक्षण देकर उनकी आय बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। राज्य में बकरी पालन से आमदनी बढ़ाने की असीम संभावना है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और परामर्श के अभाव में लोग इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते। गोड्डा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष और महिला किसानों को बकरी पालन का प्रशिक्षण देकर उनकी आय बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। दोनों बार हम उस कीटाणु को अटेम्प्ट दे लेंगे, मारने का प्रयास करेंगे। ऐसा सभी पशु के साथ करिए। आपको नहीं पता कि उसके ऊपर अपने सभी जो ऐसे हम लोग हैं। कृषि वैज्ञानिक सतीश कुमार ने इस दौरान किसानों को बताया कि समय पर टीकाकरण कर बकरियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। साथ ही सही पोषण से बकरियों के मांस में भी काफी वृद्धि होती है, जो आमदनी में इजाफा कर सकता है। पशुओं का भी पोषण आज पूरा नहीं होता है, इसलिए तो रोड में वो लोग चराते रहता है, डंगाल में चराते रहता है, सारा समय पशु चराने में लगा दिया। तो सारा इन्वेस्टमेंट तो उसका पूरा हर दिन का 300 रुपया 400 रुपया जो मिलता है उसको कहीं काम करने से, वो तो केवल पशु चराने में निकल गया। उससे उसको कोई खास लाभ नहीं होता। और वो चराते भी हैं तो दुबड़ी घास चराते हैं। अपने घर में अगर पशु चारा लगा देंगे तो कोई जरूरत ही नहीं होगा, वो सारा पैसा बचेगा, इसमें दूसरा काम करेंगे। बकरी पालन से जुड़ी महिला किसानों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को काफी लाभदायक बताया और अपने व्यवसाय को बढ़ाने की बात कही। मैं बकरी पालन संबंधी से आए हैं, इसे हमको रोजगार मिलेगा। महिलाओं ने कहा कि पहले जानकारी के अभाव में उन्हें कभी कभी बकरी पालन में नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकार का भी आभार जताया। मैं हूँ और मैं इस कृषि विभाग केंद्र में हम लोग प्रशिक्षण पशुपालन का प्रशिक्षण के लिए हम लोग आए यहाँ पे, और आज तक हम लोग 3 दिवसीय से आज तक हम लोग प्रशिक्षण लिए और इसमें से हम लोग सीख पाए कि बीमारियों के बारे में हम लोग को सिखाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर तरीके से बकरी पालन का व्यवसाय अपनाया जाए तो कम मेहनत और कम लागत में आमदनी कई गुना बढ़ाई जा सकती है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कृषि मंत्री बादल ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जरमुंडी प्रखंड के गरियारी बरमसिया में युवाओं द्वारा आयोजित बालिका फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खेल तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही। T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कल शारजाह में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 10 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। आज अबू धाबी में न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से और शारजाह में पाकिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन ही बना सकी। टीम की ओर से रबाडा ने आखिरी ओवर में हैट्रिक ली। हालांकि इस जीत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचे। इंग्लैंड ग्रुप में शीर्ष पर रही, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर रन रेट के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। लाभ अजय क्रम को जारी रखने उतरेगा। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में अपने सभी मुकाबले शानदार तरीके से जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। स्कॉटलैंड सुपर 12 चरण में खेले गए अपने चारों मुकाबले हारा है। इस बीच T20 विश्व कप में भारत की नजर आज खेले जाने वाले न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान पर है। यदि ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाता है तो भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है तो भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाएगी। ग्रुप से पाकिस्तान की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। भारत ने स्कॉटलैंड को बड़े अंतर से मात देकर अपना रन रेट काफी सुधार लिया है। ग्रुप के 3 मैच बाकी हैं और तीनों ही टीम भारतीय बॉक्सर आकाश कुमार ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 54 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाकर देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।
राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्रपाल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और उनके संघर्षों को। चंद्रपाल को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत के सिलहट क्षेत्र में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता बिपिन चंद्रपाल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। ये तीनों नरमपंथियों द्वारा अपनाई जाने वाली याचिकाओं के तरीके पर सवाल उठाते थे और राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तर्क देते थे। 1886 में बिपिन चंद्रपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए मजबूत दलील दी। 1905 के बंगाल विभाजन ने बिपिन चंद्रपाल को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने 1906 में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें अरबिंदो घोष जल्द ही संपादक के रूप में शामिल हो गए। बिपिन चंद्रपाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर याद किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। आगामी विधानसभा चुनाव समेत अन्य राजनीतिक विषयों पर चल रहा मंथन। प्रधानमंत्री ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। राज्य में कोरोना के 140 सक्रिय मामले शेष, 16 नए संक्रमित मिले, 14 हुए स्वस्थ। रांची, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कहीं नहीं मिले नए मरीज। नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ महापर्व। 10 नवंबर को पहला अर्घ। घाटों की साफ सफाई का काम जोरों पर। और डीजल के विकल्प के तौर पर बायोफ्यूल की ओर लोगों का बढ़ता रुझान। रामगढ़ के गोला बायोडीजल पेट्रोल पंप से सस्ते दर पर बायोफ्यूल मिलने से वाहन चालक और किसान खुश। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज के अंक में हम बातें करेंगे डायन प्रथा एक भ्रांति। जी हां दोस्तों, हमारे झारखंड के जनजाति